एग्जाम वाला दिन, बंद कमरा और माहिद का गुस्सा। रौनक टीवी पर आज हम खुलासा करने जा रहे हैं उस आने वाले तूफानी एपिसोड का, जिसका इंतजार हर उस दर्शक को है जो शहर की आंखों में छुपे डॉक्टर बनने के सपने को पूरा होते देखना चाहता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक तरफ शहर की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और दूसरी तरफ नियाजी खानदान की वही पुरानी बेड़ियां जो उसे उड़ने से रोकने के लिए तैयार खड़ी हैं। आने वाले एपिसोड में जो ड्रामा होने वाला है वो ना सिर्फ शहर की किस्मत बदल देगा, बल्कि माहिद के दिल में दबे उस चिरौने को भी झकझोर कर रख देगा जो अनजाने में ही सही लेकिन शहर की तकलीफ महसूस करने लगा है। सुबह का सूरज निकलते ही नियाजी हाउस में आज हलचल कुछ अलग ही होने वाली है। आज वही दिन है जिसके लिए शहर ने रातों की नींद खराब की है, छुपा छुपा कर किताबें पढ़ी हैं और माहिद की डांट सुनने के बाद भी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। आज शहर का फाइनल एग्जाम है, लेकिन इस बात की खबर पूरे घर में सिर्फ शहर को है और शायद उसकी किस्मत को, जो आज उसका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। माहिद आज अपने बिजनेस के काम से जल्दी निकलने वाला है और यही वो मौका है जिसका फायदा उठाकर शहर अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचना चाहती है। उसने पूरी प्लानिंग कर ली है कि कैसे वो घर से दवाई लेने के बहाने निकलेगी और वक्त पर वापस आ जाएगी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन घर की चारदीवारी में दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर ही मौजूद होते हैं और यहाँ वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हुस्ना है। हुस्ना, जिसकी बाज की नज़र पिछले कुछ दिनों से शहर के हर कदम पर है। उसे शहर के चेहरे पर वो घबराहट और वो छुपी हुई खुशी दोनों दिखाई दे रही है जो आमतौर पर एक बहू के चेहरे पर नहीं होती। हुस्ना को शक हो चुका है कि आज कुछ तो गड़बड़ है। जब शहर किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही होगी तब उसका ध्यान बार बार घड़ी की सुइयों पर होगा। उसके हाथ तेजी से चल रहे होंगे लेकिन दिमाग एग्जाम हॉल में होगा। यही वो वक्त होगा जब हुस्ना अपनी चाल चलेगी। हुस्ना जानबूझकर दादी के सामने ये बात रखेगी कि घर के पुराने स्टोर रूम में कुछ पुराने बर्तन या राशन का वो सामान रखा है जिसकी आज दावत के लिए ज़रूरत है। दादी, जो हमेशा शहर को काम में व्यस्त रखना चाहती हैं, बिना सोचे समझे शहर को हुक्म देंगी कि वो ऊपर वाले सुनसान स्टोर रूम में जाएं और वो सामान ढूंढ कर लाएं। शहर के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने ना नुक्कुर की तो शक और बढ़ जाएगा और उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दिल पर पत्थर रखकर और घड़ी की तरफ आखिरी नज़र डालकर शहर उस पुराने धूल से भरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ेगी। ये स्टोर रूम घर के उस हिस्से में है जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, जहां आवाज़ें नीचे हॉल तक मुश्किल से पहुंचती हैं। जैसे ही शहर अंदर कदम रखेगी और धूल भरे डब्बों के बीच उस सामान को ढूंढने की कोशिश करेगी, पीछे से दरवाजे की कुंडी लगने की वो मनहूस आवाज़ आएगी जो किसी भी इंसान का दिल धड़काने के लिए काफ़ी है। हुस्ना ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया है। अंदर अंधेरा और घुटन और बाहर हुस्ना की वो शैतानी मुस्कुराहट जो ये सोचकर खुश है कि आज शहर चाहकर भी अपनी किसी हिडन प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाएगी। शहर दरवाजे को पीटना शुरू करेगी, पहले धीरे ताकि कोई सुन ले और फिर जोर से जब उसे एहसास होगा कि वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। उसका फ़ोन, जो उसकी लाइफलाइन बन सकता था, वो शायद नीचे उसके कमरे में रह गया है या फिर स्टोर रूम की मोटी दीवारों के बीच नेटवर्क ने दम तोड़ दिया है। शहर की आंखों के सामने अंधेरा नहीं बल्कि उसका टूटता हुआ सपना होगा। एग्जाम शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है और वो यहाँ अपने ही घर में कैद है। उसकी सांसें फूलने लगेंगी, ना सिर्फ डर से बल्कि उस पुराने कमरे की धूल और लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से। ये वही सीन है जो दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम शहर के लिए सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि उसकी आज़ादी की पहली सीढ़ी है। इसी बीच नीचे हॉल में माहिद तैयार होकर आ चुका होगा। उसका मूड हमेशा की तरह चिड़चिड़ा होगा, लेकिन आज उसकी नज़रें अनजाने में शहर को ढूंढ रही होंगी। माहिद को अपनी फाइल्स या दवाई के लिए शहर की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो दादी से पूछेगा तो हुस्ना बड़ी सफाई से झूठ बोल देगी कि शहर शायद छत पर कपड़े सुखाने गई है या पड़ोस में गई है। लेकिन माहिद, जो शहर की आहट को अब पहचानने लगा है, उसे ये बात हजम नहीं होगी। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। माहिद का कैरेक्टर अब उस फेज में है जहां वो शहर की परवाह करता है लेकिन उसे जाहिर नहीं होने देता। वो घर में इधर उधर देखेगा, उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा कि शहर उसे बिना बताए गायब कैसे हो सकती है। ये गुस्सा असल में उसकी चिंता है। वक्त गुजरता जाएगा, शहर अंदर रोने लगेगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन उसकी आवाज़ नीचे शोरगुल और टीवी की आवाज़ में दब जाएगी। उसका एग्जाम का वक्त शुरू होने वाला होगा।
सहर जमीन पर बैठ जाएगी अपनी किस्मत को कोसते हुए कि शायद खुदा को ही मंजूर नहीं कि वो डॉक्टर बने। लेकिन तभी रौनक टीवी के व्यूअर्स कहानी में वो ट्विस्ट आएगा जिसका हम सबको इंतजार है। माहिद को घर के उस सुनसान हिस्से से गुजरते वक्त कुछ आहट सुनाई देगी, या शायद हुस्ना की ओवर एक्टिंग और बार बार स्टोर रूम की तरफ देखना माहिद के शक को यकीन में बदल देगा। माहिद, जो अपने गुस्से और जिद के लिए जाना जाता है, सीधा स्टोर रूम की तरफ बढ़ेगा। वहां सन्नाटा होगा, लेकिन माहिद को महसूस होगा कि दरवाजे के उस पार कोई है। वो आवाज लगाएगा। अंदर से सहर की दम तोड़ती हुई सिसकती हुई आवाज आएगी। माहिद का गुस्सा अब 7वें आसमान पर होगा, सहर पर नहीं बल्कि उस शख्स पर जिसने ये हरकत की है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो लॉक जैम्ड होगा या चाबी गायब होगी। यहां हम माहिद का वो हीरोइक अवतार देखेंगे, जहां वो रूल्स और तमीज को भूलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। माहिद दरवाजे पर जोरदार धक्का मारेगा, 1 बार, 2 बार, और आखिरकार वो पुराना दरवाजा टूटकर खुल जाएगा। अंदर का मंजर देखकर माहिद सुन्न रह जाएगा। सहर, जो पसीने में लथपथ है, घबराहट से कांप रही है और जिसके चेहरे पर मौत का खौफ और सपनों के टूटने का दर्द साफ दिख रहा है। माहिद उसे सहारा देकर उठाएगा। यहाँ एक नाजुक पल आएगा जब माहिद ये नहीं पूछेगा कि वो यहाँ क्या कर रही थी, बल्कि वो बस उसे उस घुटन से बाहर निकालना चाहेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होगा। सहर, जो अभी भी सदमे में है, अचानक घड़ी देखेगी। उसके पास सिर्फ 15 मिनट बचे होंगे एग्जाम हॉल पहुंचने के लिए। वो बिना सोचे समझे, बिना माहिद के सवालों का जवाब दिए वहां से भागने की कोशिश करेगी। माहिद उसे रोकेगा, पूछेगा कि आखिर माजरा क्या है। क्या सहर सच बोल देगी? यहाँ राइटर्स एक जबरदस्त खेल खेलेंगे। सहर शायद सच ना बोले, लेकिन वो कोई ऐसा बहाना बनाएगी, जैसे कि उसकी माँ की तबीयत खराब है या कोई इमरजेंसी है, जो माहिद को मजबूर कर देगा कि वो उसे खुद अपनी गाड़ी में लेकर जाए। या फिर हो सकता है कि सहर की हालत देखकर माहिद उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करे और रास्ते में सहर उसे उस एग्जाम सेंटर के पास रोकने की गुहार लगाए। इमेजिन कीजिए वो सीन जहां माहिद गाड़ी ड्राइव कर रहा है, सहर बार बार टाइम देख रही है और माहिद की नज़रें मिरर में सहर की परेशानी को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हुस्ना का प्लान यहां बैकफायर कर जाएगा। उसने सोचा था कि सहर को बंद करके वो उसे नीचा दिखाएगी, लेकिन उसकी वजह से माहिद और सहर एक बार फिर करीब आ जाएंगे। माहिद का शक अब हुस्ना पर जाएगा। जब वो वापस आएगा तो नियाजी हाउस में एक बड़ा धमाका होगा। माहिद दादी और बाबा जानी के सामने ये सवाल उठाएगा कि घर की बहू को जानवरों की तरह स्टोर रूम में किसने बंद किया। हुस्ना अपने बचाव में झूठ बोलेगी, लेकिन माहिद की आंखों में जो अंगारे होंगे वो बता देंगे कि अब वो सहर के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही उसे सहर के सपनों के बारे में अभी सब कुछ न पता हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो रौनक टीवी आपके सामने रख रहा है वो ये है, क्या सहर वक्त पर एग्जाम हॉल में घुस पाएगी? अगर माहिद ने उसे एग्जाम सेंटर के बाहर ड्रॉप किया और उसे वहां स्टूडेंट्स की भीड़ और एडमिट कार्ड्स के साथ देखा, तो क्या सहर का राज खुल जाएगा? या फिर सहर माहिद को मार्केट में उतारने का बोलकर पिछले दरवाजे से भागकर एग्जाम देने जाएगी? हमें लगता है कि शो के मेकर्स यहां हिट एंड मिस का गेम खेलेंगे। माहिद उसे ड्रॉप तो करेगा, लेकिन शायद उसे ये लगेगा कि सहर किसी क्लिनिक या दुकान गई है, जबकि सहर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ लगा रही होगी अपने एग्जाम हॉल की तरफ। एपिसोड के अंत में हमें यह देखने को मिल सकता है कि सहर हांफते हुए एग्जाम हॉल में एंटर करती है। इन्विजिलेटर उसे रोकता है क्योंकि वो लेट है, लेकिन सहर की आंखों की नमी और उसकी डिटर्मिनेशन देखकर उसे शायद बैठने की इजाजत मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ माहिद घर वापस आकर हुस्ना की क्लास लगाने वाला है। ये एपिसोड इसलिए भी वायरल होने वाला है क्योंकि इसमें माहिद्स रिडेम्पशन की शुरुआत होगी। वो अब तक एक विलन हस्बैंड जैसा था, लेकिन इस घटना के बाद वो एक प्रोटेक्टर बनकर उभरेगा। व्यूअर्स को यही तो चाहिए कि दुनिया चाहे सहर के खिलाफ हो, लेकिन जब मुसीबत आए तो माहिद ढाल बनकर खड़ा हो जाए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे एपिसोड के लिए जहां सांसें रुकेंगी, दिल धड़केंगे और सहर की किस्मत का फैसला होगा। क्या वो पास हो पाएगी? क्या माहिद को उसके डॉक्टर बनने के सपने का पता चलने पर वो उसे सपोर्ट करेगा, या फिर ये झूठ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? आगे की अपडेट के लिए बने रहिए रौनक टीवी के साथ, क्योंकि हम लाते हैं खबर सबसे पहले और सबसे सटीक।